पैसा कमा चुके हैं इन एरोटिक फिल्मों से, वो जिनको वो एरोटिक का नाम दे रहे हैं, गंदी फिल्मों से, वो इतना अच्छा पैसा कमा चुके हैं कि उन्होंने अपना आधे से ज़्यादा पैसा बाहर के अकाउंटों में जमा किया होगा। तो उनको सिर्फ एक उसकी देरी है कि भैया मुझे ना एक बाल का वो मिल जाए, कि मेरे को सहारा मिल जाए जिसके तहत मैं बाहर जा सकूं, वो होगा बेल। जैसे ही उनको बेल मिलेगी अमेरिका पहुंच जाएंगे। कि एसएसआर के केस में अगर हम देखें, कोई भी बॉलीवुड का एक भी बंदा, एक भी सेलिब्रिटी कहीं नहीं आया, अपनी चुप्पी तोड़ी उन्होंने, कहीं कोई वर्ड नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। लेकिन शिल्पा शेट्टी जी ऐसी, उन्होंने पहचान है भाई उनकी, ऐसी उनकी हस्ती है कि भैया बॉलीवुड की जो थाली में जो छेद हो रहा है उसको भरने के लिए सब आ जाएंगे। क्योंकि भैया वो शिल्पा शेट्टी है, कमरिया हिला दे तो पूरी मुंबई हिल जाएगी। तो यही बात है, उनकी कमर में लचका है और उनकी कमर में जो बात है वो पूरे बॉलीवुड के किसी में बात नहीं है। एसएसआर में तो बिल्कुल बात नहीं थी, क्योंकि उनको तो ट्रक ड्राइवर तक बोल दिया जाता था। तो सेम मैं वही कहूंगी, वो शिल्पा शेट्टी है, उनकी थाली का छेद भरने के लिए जया बच्चन भी आ जाएगी। क्योंकि जया बच्चन जी की थाली में तो प्रॉपर छेद होते रहते हैं, तो उनको भरने के लिए वो तत्काल बैठी हुई होती हैं कि भैया थाली में छेद कब होएगा, कब जाके उसमें मरहम पट्टी मैं करूं। तो वही बात है कि सेलिब्रिटीज आएंगे, क्योंकि भैया ये तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। लगातार राज कुंद्रा मामले में अब राज कुंद्रा की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा शेट्टी ने बाउंस बैक किया है और अब सुपर डांसर में दोबारा से नजर आएंगी। इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ हाई कोर्ट की सीनियर एडवोकेट गीता तोमर जी हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरीके से देखते हैं राज कुंद्रा के केस को, क्योंकि 20 अगस्त को पेशी है, याचिका दर्ज है, क्या लगता है कि बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी? राज, देखिए, जो उन्होंने कांड किए हैं उसके अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लगता कि उनको बेल मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी कानून है, सबके लिए बराबर है। अगर उनकी बेल में या बेल एप्लीकेशन में कुछ भी अच्छा ऐसा हुआ कि उन्होंने ये कांड नहीं किए, या उनके वकील प्रूफ कर पाते हैं कि भाई उन्होंने ये कांड नहीं किए, ये कर्म कांड जो हो रहे हैं या जो डिग्रेड कंपनी ये चलाते थे वो कंपनी उनकी नहीं है, या किसी भी अगर उनको फंसाया जा रहा है, तो भाई कानून सबके लिए बराबर है, उनको इंसाफ मिलेगा। और अगर ये कांड बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने किए हैं तो उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, और उनके लिए कानून बराबर है, उनको सज़ा भी होगी पूरी। मैं तो कहती हूँ उनके जो वकील हैं, वो जो बेल एप्लीकेशन लगाई हुई, उन्होंने याचिका दायर की हुई है, ठीक है, उस पर सुनवाई भी हो, आर्ग्यूमेंट भी हो, और अच्छे से सुनवाई चले, और जो भी डिसीजन आए वो जनता के हित में आए। और जो जिन लड़कियों के साथ में ये सब चीज़ें हुई हैं उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहती राज कुंद्रा को इंसाफ मिले, उन लड़कियों को भी इंसाफ मिले कि वो लड़कियाँ झूठी हैं या सच्ची हैं, या उनके साथ जो चीज़ हुआ है। क्योंकि कोई भी लड़की मीडिया के सामने आके अपने बारे में इतना नहीं बोलेगी। हर किसी लड़की का कैरेक्टर होता है, और अगर वो चीज़ें ये बोल रही हैं तो यानी कि आपने ये कांड किए हैं और आपको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर आप सच्चे हैं तो आपके लिए भी लॉ है, आप करिए चीज़ें। लेकिन मैम, सेशन कोर्ट में याचिका को खारिज कर दिया गया और वहाँ पे बेल एप्लीकेशन इनकी नामंजूर हो गई। उसके बाद इन्होंने अब हाई कोर्ट का रुख किया है। क्या लगता है कि जो सबूत क्राइम ब्रांच के पास हैं, उन सबूत के बिना पे इन्हें बेल मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए कानूनी तौर? देखिए, लॉ तो कहता है कि अगर आपके अगेंस्ट सारे एविडेंसेस हैं तो आपको बेल तो मिलेगी नहीं, ठीक है, क्लियर है। अब अगर आपकी बेल सेशन कोर्ट ने खारिज की है तो आपकी हाई कोर्ट भी आपको बेल नहीं देगा, और आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं वो भी आपको बेल ग्रांट नहीं करेगा, ठीक है। और अब आप सच्चे हैं और आप में बहुत अच्छा पोटेंशियल है आपके वकील में, और वो आपको बहुत बेगुनाह प्रूफ कर सकते हैं, तो वो वेल एंड गुड है। और मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है कि अगर बेगुनाह कोई प्रूफ होता है तो ये सही है। कोई अगर किसी को सज़ा नहीं मिलती है और वो बेगुनाह है तो जनता के सामने भी सच आना चाहिए। या जो कंपनियां या जो घोटाले या फिर जो कर्मकांड उनके जो चल रहे थे, फिल्में बनाना या ये सब करना, जो लड़कियों के साथ वो हरकतें कर रहे थे, या अपने बेटे का नाम यूज़ करके, एक छोटे से बच्चे का नाम का टैग यूज़ करके आप इतनी गंदी गंदी फिल्में बना रहे हो, इतना उसको एरोटिक वर्ड्स यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है। एरोटिक क्या होता है, एरोटिक को डिफाइन करना या गंदी फिल्मों को डिफाइन करना, ये तो आप बहुत अच्छे से इनकी डेफिनेशन जानते ही हो। सेम आप एज अ लॉ के प्रोफेशन से चले तो आप लॉ के तरीके से भी चलिए, आपको पनिशमेंट मिलनी ही मिलनी है, और अगर आप बेगुनाह है तो आपको सज़ा नहीं होगी। मैम, लगातार बॉलीवुड जो है सपोर्ट में आ रहा है राज कुंद्रा के, शिल्पा शेट्टी के। क्या लगता है कि इस तरह काम करने के बाद भी बॉलीवुड पहले तो चुप रहता है अन्य मामलों पर, लेकिन इसमें सपोर्ट पे क्यों? बिल्कुल, देखिए, एसएसआर के केस में अगर हम देखें, कोई भी बॉलीवुड का एक भी बंदा, एक भी सेलिब्रिटी कहीं नहीं आया, अपनी चुप्पी तोड़ी उन्होंने, कहीं कोई वर्ड नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। लेकिन शिल्पा शेट्टी जी ऐसी, उन्होंने पहचान है भाई उनकी, ऐसी उनकी हस्ती है कि भैया बॉलीवुड की जो थाली में जो छेद हो रहा है उसको भरने के लिए सब आ जाएंगे। क्योंकि भैया वो शिल्पा शेट्टी है, कमरिया हिला दे तो पूरी मुंबई हिल जाएगी। तो
यही बात है, उनकी कमर में लचका है और उनकी कमर में जो बात है वो पूरे बॉलीवुड के किसी भी में बात नहीं है। SSR में तो बिल्कुल बात नहीं थी, क्योंकि उनको तो ट्रक ड्राइवर तक बोल दिया जाता था। तो सेम मैं वही कहूँगी, वो शिल्पा शेट्टी हैं, उनकी थाली का छेद भरने के लिए जया बच्चन भी आ जाएगी, क्योंकि जया बच्चन जी की थाली में तो प्रॉपर छेद होते रहते हैं। तो उनको भरने के लिए वो तत्काल बैठी हुई होती हैं कि भैया थाली में छेद कब होएगा, कब जाके उसमें मरहम पट्टी मैं करूँ। तो वही बात है कि सेलिब्रिटीज़ आएंगे, क्योंकि भैया ये तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। तो आपको क्या लगता है कि शिल्पा शेट्टी जो है सुपर डांसर शो से जैसे ही गिरफ्तारी हुई उसके बाद बाहर हो गई, 3 हफ्ते बाद सोशल मीडिया पे अब बहुत बड़ी बात चल रही है कि बहुत बड़ा फैसला है कि सुपर डांसर दोबारा से जज कर। देखिए ये ना बहुत ही गलत होगा। एक हमारे ना सुपर डांसर, देखो बच्चों का प्रोग्राम है वो, और जिस तरह से बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जिस तरह से उनको गाइडेंस दी जा रही है उनके फ्यूचर के और उनको करियर को लेकर, और अभी से अगर वो ऐसे जज को देखेंगे कि भाई उनके हस्बैंड डी ग्रेड फिल्मों में पकड़े गए हैं या उनके जो लड़कियों के साथ में कारनामे होते हैं, या शिल्पा शेट्टी भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि पति जो करे बीवी को ना पता हो, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी घर में पति कोई भी कर्मकांड कर रहा है या पति कहीं भी जा रहा है तो बीवी को पता होता है कि भैया पति हमारा कहाँ जा रहा है, क्या आपके जो खाने पैसे आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं, आपको पति कहाँ से ला रहा है आपको पता ही नहीं है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। और ऐसे जज को बच्चों के प्रोग्राम में लाना एक बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा बेकार बात है और बहुत ही घटिया सोच वाली बात है। पहले जब तक नहीं पता था तो ठीक है भाई, शिल्पा शेट्टी हैं, सेलिब्रिटी हैं, कर रही हैं, उनकी इमेज बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जैसे ही उनके हस्बैंड की चीज़ें बाहर निकली है तो मुझे नहीं लगता उनको जज के रूप में दोबारा से रिजॉइन करना चाहिए। और जिसका भी ये डिसीजन है, जो भी इस शो के डायरेक्टर हैं या जो भी निर्माता है, निर्देशक हैं, मैं उनसे यही बोलूँगी कि आप किसी और जज को चुनिए, उनको ना चुनिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल है। अगर ऐसे एक शो को शिल्पा शेट्टी जज करेंगी तो उस वहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बच्चों का करियर का क्या होगा। वो वही है कि भैया आप डी ग्रेड अपने बच्चे को तो छोड़ नहीं रहो, क्योंकि वियान नाम तो उन्होंने छोड़ा नहीं है किसी लायक। सेम आप अपने पति के नक्शे कदम पे जाके बच्चों का भी फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। मैम आपको लगता है कि क्राइम ब्रांच ने दलील दी है कोर्ट को कि बेल ना मिले, उसमें ये दलील दी गई है कि इनके पास अमेरिकी नागरिकता है, अगर ये यहाँ से छूटते हैं तो अन्य अपराधियों की तरह ये पहले भाग सकते हैं देश से और फिर पकड़ना मुश्किल होगा। क्या लगता है कि बेल मिलने से ये भागेंगे? बिल्कुल सर, देखिए पहली बात तो जो इन पे एलिगेशंस आए हैं उसमें बेल इनको नहीं मिलनी चाहिए, और अगर मिल भी गई तो ये जैसे कि इनके अगेंस्ट बताया गया है कि इनके पास अमेरिका की नागरिकता है, तो सेम हम किसी पे भी यकीन नहीं कर सकते। वो बहुत अच्छी फैमिली से हैं, उनके पास बहुत अच्छा पैसा कमा चुके हैं इन एरोटिक फिल्मों से, वो जिनको वो एरोटिक का नाम दे रहे हैं, गंदी फिल्मों से वो इतना अच्छा पैसा कमा चुके हैं कि उन्होंने अपना आधे से ज़्यादा पैसा बाहर के अकाउंटों में जमा किया होगा। तो उनको सिर्फ एक उसकी देरी है कि भैया मुझे ना एक बाल का वो मिल जाए, कि मेरे को सहारा मिल जाए जिसके तहत मैं बाहर जा सकूं, वो होगा बेल। जैसे ही उनको बेल मिलेगी अमेरिका पहुंच जाएंगे। और भैया हमारे देश का कानून कहता है कि हम दूसरे देश में तो जा ही नहीं सकते उनको पकड़ने के लिए, क्योंकि ये हमारे देश की संधियां हैं जो दूसरे देशों से हमने की हुई हैं कि भैया हमारे देश से कितना भी बड़ा आतंकवादी भाग जाए हम दूसरे देश में नहीं झाँकेंगे और नहीं जाके उसको पकड़ेंगे। ऐसे तमाम केस हमारे हिंदुस्तानियों ने देखे हैं कि जहाँ पे इतने इतने पैसे गटक गए लोग और भाग गए, आज तक उनका नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो सेम उनका भी यही हाल होना है कि अगर उनको बेल मिली वो वहाँ से फरार हो जाएंगे, और सेम डर हमारे हिंदुस्तान वासियों का भी यही क्वेश्चन है कि उनको बेल नहीं दी जाए।